दुनिया को सबसे अच्छी तकनीक देने वाली कंपनी है एप्पल, जिसका मालिक था स्टीव जॉब्स। उसका एक आर्टिकल आया और बहुत से लोग परिचित हैं, अवगत हैं। वह जीवन में निराशा के क्षणों से गुजर रहा था, सुसाइड करने जा रहा था, मरने जा रहा था। किसी ने कहा कि भारत जाओ, वो संतों का देश है, शायद तुम्हारे विचार बदल जाए। और वह अपने मित्र की बात मानकर भारत आया। उस समय भारत में भी नीब करोरी महाराज उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितना बाद में प्रसिद्ध हो गए। स्टीव जॉब्स के आर्टिकल के बाद वो ज़्यादा फेमस हुए। तो उसने इतना लिखा कि मैं गया, संत का दर्शन किया, क्या बातचीत हुई इसका जिक्र तो नहीं मिलता, लेकिन उसने इतना लिखा है कि मैं बस उनके पास बैठा और मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली, एक सकारात्मक ऊर्जा मिली, और मैंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। और आकर के एप्पल जैसी उसने कंपनी बनाई। और एप्पल कंपनी ने पहली बार कहा कि स्क्रीन टच मोबाइल होगा, तो लोग हंसे थे कि हम शीशे को टच करें और वो काम ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने सबसे पहले स्क्रीन टच मोबाइल दिया और आज सब आपके हाथों में है। ऐसे तमाम कंपनियां बना रही हैं। सबसे सफलतम लोगों पर आप दृष्टि डालेंगे तो आप पाएंगे इंडियन रिलीजन, इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी को जिसने भी स्वीकार किया वो दुनिया में सबसे सफलतम स्थिति में दिखाई दे रहा है। बिल गेट्स कहता है मैं हिंदू पद्धति से जीवन जीता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिकागो में कि मैं यह बताने नहीं आया हूं कि मैं सनातन धर्म से जुड़ा व्यक्ति हूं या मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति हूं। मैं इतना जरूर कहने आया हूं कि आप दुनिया के प्रत्येक धर्म में 1 महीने जीकर देखें, आप स्वयं निर्णय ले लेंगे कि दुनिया का श्रेष्ठ धर्म कौन है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये कहने की भी जरूरत नहीं है। जीवन की श्रेष्ठ पद्धति कहां है। भारतीय जीवन दर्शन को जानने वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करता। अभी इसी समय पिछले वर्ष शिव पुराण करने हम लोग महाराष्ट्र में थे और वहाँ गणेश जी को बहुत मानते हैं। वहाँ तो गणेश चरित्र के दिन पांडाल में भीड़ ही नहीं रोकी जा रही थी, इतनी भीड़ थी। जैसे आज यहाँ गणेश चरित्र है शिव पुराण में, वहाँ पे तो कथा उस पर संस्कार पे लाइव भी चल रही थी, हाँ देखे होंगे। तो वहाँ पर मान्यता है, अद्भुत मान्यता है। वहाँ हम लोग मुंबई में एक बात पता चली कि थोड़ी भी जीवन में निराशा आती है तो वहां के बच्चे नशाखोरी करने लगते हैं, नशा में डूब जाते हैं। मैं वहां रोज एक बात कहता था, जीवन में जब तनाव आए, टेंशन आए, समस्याएं आए, विपत्ति आए तो नशा मत लो, तुम इसके लिए अध्यात्म लो, सत्संग करो, अच्छी किताबें पढ़ो, उन लोगों का चिंतन पढ़ो। यह निश्चित है आप निराशा के क्षणों से बाहर आ जाएंगे, बाहर आएंगे। जितनी विपत्ति राम और कृष्ण के जीवन में आई हमारे और आपके जीवन में नहीं आ सकती। कृष्ण का जीवन दर्शन आपने पढ़ा होगा। जन्म जेल में हुआ, जन्म ही जिसका जेल में हुआ हो, जन्म लेते ही पिता ने दूसरे घर पलने के लिए छोड़ दिया। 6 दिन के हुए पूतना मारने आ गई, 12 दिन के हुए शक्टासुर मारने आया, 1.5 वर्ष के हुए तृणावर्त आया, अघासुर आया, बकासुर आया, आप गिन नहीं सकते, अरिष्टासुर आया, कितने असुर आए, रोज संघर्ष किया, लड़े। श्री कृष्ण ने सोचा सब कंस के द्वारा भेजे जाते हैं, कृष्ण कंस को मार दूंगा तो जीवन निरापद हो जाएगा। जाकर कंस को मारा, समस्याएं खत्म हो गई। कहा नहीं, नई समस्या आ गई। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की। हम रोज सोचते हैं ये समस्या खत्म हो जाएगी ना तो अब शायद मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, लेकिन ये जीवन है साहब, यहां समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। एक खत्म होती है तो दूसरी आ ही जाती है। यही जीवन दर्शन है, इसको समझना पड़ेगा गहराई से। और भारतीय ग्रंथ हमें जीवन दर्शन की प्रत्येक बारीकी से परिचित करवाते हैं। कृष्ण ने कहा लड़ूंगा, 17 बार लड़े, पराजित करके वापस किया, लेकिन ये समस्या खत्म नहीं हो रही है। तो सबके मन में बात आती है लड़ना ही थोड़ी ठीक है, चलो एक बार भाग कर देखते हैं। तो एक बार भाग कर देखा, चलो एक बार, कहां भागूं, कैसी जगह भागो जहां समस्याएं आ ही न सके। हम लोग भी समस्याओं से घबरा कर इतनी दूर चले जाओ जहां कोई ना मिले। समुद्र में जाकर द्वारिका बसाई, जहां कोई ना मिले, समस्या खत्म हो गई। महाभारत की विभीषिका सामने आ गई, सारा विश्व एक अनचाहे युद्ध में उतर गया। और जब विश्व युद्ध छिड़ता है तो उससे वंचित कोई देश, कोई व्यक्ति नहीं रह सकता।
और आज भी ग्लोबलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण का। एक विश्व में संकट आता है तो सारी दुनिया प्रभावित तो होती ही है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सबकी समस्या एक दूसरे से जुड़ने लगी, सबका विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप विचार करना, श्री कृष्ण को उतरना पड़ा। एक योद्धा मिला, अधर्म को के प्रति खड़ा किया था, नाम है अर्जुन। लेकिन जब अपने स्वजनों को, बड़े बड़े वीरों को देखा तो हथियार डाल के भागना चाहा। उसने कहा, स्वजनों का रक्तपात करके राज सत्ता प्राप्त करना उचित होगा केशव? कृष्ण ने पूछा, करोगे क्या? कैसे? तो अच्छा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अज्ञान की अवस्था में सन्यासी भी होगे तो पतन होगा, और ज्ञान की अवस्था में युद्ध भी करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। गीता का आरंभ हो रहा है यहां से, याद रखना। न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा न भागूंगा। कृष्ण का यही संदेश है। समस्याएं कहां नहीं हैं, आप भाग सकते हैं क्या? आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, वहां भी समस्या है, मोल भाव करने में आप झगड़ा कर लेते हैं। आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, ओवरटेक करूं कि न करूं, दाएं चलूं कि, वहां भी एक लड़ाई है। जीवन के हर क्षण में एक नया युद्ध है, भागने वाला विजयी नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में यही बात समझाई, भागो मत, लड़ो। भागना समाधान नहीं है, जागना समाधान है। जागो, और जागना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपसे मैं पूछ रहा हूं, इतनी विपत्ति और इतनी समस्या कृष्ण के जीवन में आई, विराजे बैठे, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्छा, श्री कृष्ण के जीवन में इतनी समस्या आई, आपने कभी सुना कि कृष्ण बैठ के रो रहे थे? बताओ, आपने क्या सुना? कृष्ण के विषय में आपने क्या जाना है? कृष्ण क्या करते थे? नाचते थे, गाते थे, वंशी बजाते थे। अच्छा, वंशी बजाना शब्द कई अर्थों में प्रयोग में आता है। लोग कहते हैं बड़े चैन की बंसी बजा रहा है। बंशी वही बजा सकता है जिसके जीवन में बड़ा चैन हो। इतने लोगों ने बेचैन करना चाहा, लेकिन कृष्ण ने चैन की बंसी बजाई। क्या सिखाया कृष्ण ने? समस्याएं तो आएंगी, तमाम विपत्तियों में घिरे रहो, तमाम संकटों में घिरे रहो, अनंत संघर्षों में लगे रहने के बाद भी जो नाच सकता है, जो मुस्कुरा सकता है, जो बंशी बजा सकता है, वही प्रत्येक युद्ध में विजयी होता है। राम के जीवन में भी समस्याएं आई, कृष्ण के जीवन में भी समस्याएं आई। जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन समस्याओं में मुस्कुराते रहना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। यही जीवन जीने की कला है। एक शायर ने लिखा है, मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीने आ गया, ये हकीकत है उसे दुनिया में जीने आ गया। यही जीवन है। गीता जैसा ज्ञान कौन दे सकता है? कहा, जिसके जीवन में संघर्ष हो। कृष्ण के मुख से ही गीता प्रकट होती है। जिसने संघर्ष नहीं देखा वह क्या ज्ञान देगा? एक विदेशी अमेरिकी लड़का मार्क जुकरबर्ग, जिसने फेसबुक बनाया, उसने लिखा कि मैं हिंदू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था तो मुझे फेसबुक बनाने का आइडिया आया, और उसने एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म बनाया जिससे अपने फ्रेंड्स से जुड़ सके। बाद में व्यापक हो गया हो। एक अमेरिकन लड़का कहता है, मैं हिंदू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था तो फेसबुक बनाने का आइडिया आया। और विचित्र बात यह है कि आज उसी फेसबुक पर हिंदुओं के लड़के बैठकर हिंदू धर्म को गाली लिखते हैं। आप विचार करिए, उसने क्या समझा और हमने क्या समझा। ये हमारी विडंबना दिखाई देती। प्रेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यम माया मृगम दैत एप्सित मन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। देवराज इंद्र के द्वारा भी जो इप्सित संपदा थी उसका त्याग करने में एक क्षण भी राम को नहीं लगा। और अयोध्या का भ्रातृत्व देखें, जिस भाई के लिए इतना बड़ा संपदा राम जी ने छोड़ी थी, वह भाई उनसे भी बड़ा बैरागी निकला।
वह पूरी संपदा सिंहासन को लेकर चित्रकूट में उनके चरणों में पहुंच गया और कहा, राघव भैया यह आपका है। त्याग वैराग्य की प्रेरणा देने वाला चरित्र कोई है तो राम का चरित्र है। यह उसके प्रतीक हैं जो आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए एक मानदंड, एक मापदंड, एक कसौटी को स्थापित करेंगे। ऐसा जीवन है, ऐसा चरित्र है महाराज। तो हम अपने धर्म के विज्ञान को ठीक से समझें, तब आप पाएंगे कि हमारे धर्म का विज्ञान कितना श्रेष्ठ विज्ञान है। पुत्रोत्पत्ति में सहायक सबसे बड़ा है संकल्प। ध्यान से सुनेंगे। हम विवाह के बाद 4 पुरुषार्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, हमारे यहां विवाह के माध्यम से हम तीसरे पुरुषार्थ काम को स्वीकार करते हैं।